नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लॉ एडवाइज में। आज हम बात करेंगे बैंक के ऊपर धोखाधड़ी का मुकदमा कैसे करें। आज हमारे एक क्लाइंट थे, उनके साथ ऐसा ही फेक सेटलमेंट हो गया। तो फेक सेटलमेंट हो गया तो उस कंडीशन में केस कैसे करें बैंक के ऊपर। तो आज हम इस पे बात करते हैं, आप बैंक के ऊपर कैसे केस कर सकते हैं। आज इसी पे आज बात करेंगे, केस फाइल कैसे करें बैंक के ऊपर। अगर बैंक आपके साथ धोखा किया है, अगर आपके साथ कोई भी सेटलमेंट किया गया है और बाद में आपको पता चलता है कि ये सेटलमेंट फर्जी है, बाद में पता चलता है सेटलमेंट फर्जी है और बैंक के एजेंट आपको हमेशा हरास और परेशान कर रहे हैं, बैंक का मैनेजर बार बार फोन कर रहा है और बता रहा है आपको पूरे पैसे देने होंगे क्योंकि कोई भी सेटलमेंट आपका नहीं हुआ है, वो सेटलमेंट लेटर ही फर्जी है। यदि ऐसा होता है तो आपके मन में ये बात आ रहा होगा, तो ये एक सेटलमेंट लेटर फर्जी है तो इसके ऊपर केस कैसे करें। तो आज हम इसके बारे में बात करते हैं। हमारा एक और भी चैनल है लॉ एडवाइज एडवोकेट, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो चल रही है आप लाइक कर दीजिए। साथ के साथ ही लाइक हो जाएगा तो ठीक रहता है, आप लोग लाइक कर दिया करिए। जितना लाइक होगा उतने ज़्यादा जगह पे जाएगा, वीडियो को ग्रोथ मिलेगी। और ये सबके पास पहुंचने जरूरी है क्योंकि हमारी वीडियो कोई शौक से नहीं देखते हैं ना, ये तो वही लोग जो फंसे हैं, जो परेशान है, वही लोग देखेंगे। सब लोग तो इनको जरूरत ही क्या है, बहुत सारी वीडियो पड़ी है देखने के लिए, इंटरटेनमेंट वाली, मनोरंजन वाली। तो ये तो वही लोग देखेंगे जो फंसे हैं, जो मजबूर हैं, जो परेशान हैं। तो ये स्पेशल आप लोग के लिए ही है, तो इसलिए आप इसको जितना हो सके उतना फैलाइए। तो फॉलो वगैरह जो ये अच्छा हमारा फेसबुक पेज है उसको भी आप फॉलो वगैरह कर लीजिए। आज हम बात करेंगे बैंक के ऊपर केस कैसे फाइल करें। और अगर आपको सबसे पहले किसने आपके साथ फ्रॉड किया है, जिसने आपके साथ फ्रॉड किया है, लेटर जिसने दिया है, सेटलमेंट लेटर दिया है, उसके ऊपर एक केस फाइल करनी होगी, उसके प्रार्थना पत्र आपको लिखना होगा। बैंक के ऊपर कोई डायरेक्ट केस नहीं कर सकते कि डायरेक्ट बैंक के ऊपर केस कर दिया जाए कि बैंक के बनाम ऐसा चलता रहे। तो बैंक के ऊपर डायरेक्ट केस नहीं होते, बैंक एक संस्था होती है। तो आपके साथ फ्रॉड किया कौन है, अगर वो कोई रिकवरी एजेंट है या कोई मैनेजर है, जो भी किया है, जो भी सेटलमेंट लेटर है, उसको एक प्रार्थना पत्र लिख करके थाने में लेके जाइए। थाने में लेकर जाते हैं तो सबूत के साथ लेके जाइए, लेटर वगैरह लेके जाइए, किसने किया है, कैसे आपने पैसा ऑनलाइन डाला है तो किस अकाउंट में कैसे डाला है, सब कुछ उसका सेटलमेंट का जो भी प्रोसेस है, जो भी सबूत है, सब उसको लेके जाइए। और जाइए, थोड़ा सा एक ध्यान दीजिएगा कि थाने में अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है तो एडवोकेट के माध्यम से जाइए। अपने साथ में आप एडवोकेट से ड्राफ्टिंग कराइए, क्योंकि प्रार्थना पत्र जो लिखना है, आप जो लिखेंगे और एडवोकेट जो लिखा है उसमें बहुत अंतर होता है, जमीन आसमान का अंतर होता है। तो किसी एडवोकेट से लिखवाएं, प्रार्थना पत्र एडवोकेट से लिखवा करके आप एडवोकेट को लेकर के थाने में जाएं। तो उसके बाद वो जो इंडिविजुअल आदमी जिन्होंने आपके साथ सेटलमेंट किया है, सेटलमेंट लेटर दिया है, उसके ऊपर 420 में, 419 में, 422 में, 120 में के FIR कर सकते हैं। FIR करिए। अगर वहां पे भी बात नहीं बनती है, वहां पे भी आप FIR नहीं होता है या पुलिस नहीं करती, थाने में FIR नहीं हो पा रही है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है। थाने में FIR नहीं हुई तब क्या जाए, आपको डिस्ट्रिक्ट के पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जिसको कहे SSP ऑफिस, तो SSP ऑफिस जाए, वहां पे SP साहब को आप अपनी पूरी बात बताइए कि मैं इस थाने में गया था, उस प्रार्थना पत्र को भी अटैच करिए कि इस थाने में गया था लेकिन यहां पे कोई सुनवाई नहीं हुई। तो कोई जब सुनवाई नहीं होती तो उस कंडीशन में वहां पे हो सकता है कि SP साहब वहां से आदेश दे दें थाने पे FIR दर्ज करने के लिए, तो हो सकता है FIR दर्ज हो। आप देख लीजिए, वहां पे भी अगर आपको न्याय नहीं मिलता है, वहां पे भी दिक्कत और परेशानी हो रही है, FIR दर्ज नहीं हो रहा है बैंक के ऊपर या इसके मैनेजर के ऊपर, तो उस कंडीशन में आप करिए क्या। उसके बाद आपको सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा। सिविल कोर्ट में CRPC की धारा 156(3) की तहत, 156(3) के तहत परिवाद कंप्लेन किसको कहते हैं, कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। और इसमें यह मेंशन रहेगा कि मैंने थाने पे FIR कराने गया लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई, पुलिस अधीक्षक के यहाँ गया, SP साहब के यहाँ गया लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई, प्रार्थना पत्र अब आपके समक्ष पेश कर रहा हूं और सेटलमेंट लेटर जो आपको फर्जी मिला है
वो सेटलमेंट दीजिए। उसके बाद फिर बैंक और रिकवरी एजेंट बार बार रिकवरी कर रहा है, इसलिए ये हमें डाउट, ये सेटलमेंट लेटर फर्जी है, मैनेजर हमें परेशान कर रहा है, तो उस केस में आपको प्रार्थना पत्र को संज्ञान में लिया जाएगा। जज साहब संज्ञान में लेते हुए संबंधित थाने में जांच का आदेश दिया जाएगा। उसके बाद वहां पे जांच का आदेश होगा, उसमें अगर गलतियां पाई जाएंगी जांच का विषय में, तो उसमें एक 420, 419, 120 बी और 422 के तहत FIR दर्ज होगा। जो फेक सेटलमेंट दिया है, जिस मैनेजर ने फेक सेटलमेंट किया है, उसके नाम पे FIR दर्ज होगा। उसके बाद FIR दर्ज होने के बाद आपको न्याय मिलेगा। तो ये प्रोसेस होता है। पहला थाने पे गए, सुनवाई नहीं, SP साहब के गए, कोई सुनवाई नहीं। उसके बाद आपको 156 CRPC की धारा 156(3) के तहत कंप्लेन केस करना है। कंप्लेन केस करेंगे तो जांच होगी, जांच में अगर उनकी कमी पाई जाती है, लेटर ऐसे फर्जी तरीके से बनाए, तो उस कंडीशन में 420 का केस दर्ज होगा और उसके बाद बैंक के ऊपर धोखाधड़ी का मुकदमा होगा। कभी भी 138 का केस हो, चाहे चेक बाउंस वगैरह हो, चाहे पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट हो, सरफेसी एक्ट का नोटिस हो, 13(2) का, 13(4) का, DM साहब का, रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन की नोटिस, किसी प्रकार की कोई नोटिस हो, समस्या हो, परेशानी हो, तो ये हमारा WhatsApp नंबर है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और कहीं पे कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आप हमसे डायरेक्ट बात करिए, हमारी नॉमिनल सी एक फीस होती है, उसको पे करके। मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।